हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज जॉइन हेल्प मी। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज जॉइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लियरफाई कर लेंगे। 1 2 3 5। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं कार्डों के माध्यम से। पेज ऑफ कप से कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने पूरा माइंड क्लियर कर लिया है या फिर सेटअप बिठा लिया है कि मुझे कैसे मेरे पार्टनर के पास जाना है। बहुत से व्यूअर्स अभी भी सॉरी बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। और होता है ना कि अदर जुल वाली स्थिति, कैसे जाएं, क्या करें, जाएं या नहीं जाएं। ऐसा तो नहीं कि मेरी इंसल्ट कर देंगे, मुझे भगा देंगे, मुझे इग्नोर कर देंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे। तो बहुत सी बातें दिमाग में चल रही है, लेकिन बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट होती है, जिनसे भी आपके पार्टनर की बातचीत होती है, वो प्लीज कमेंट्स में बताएं। साथ में क्या दिख रहा है कि मिसिंग एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा फील हो रही है। हो सकता है ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकता है कि आप आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, या आपके सामने आपके पार्टनर का नाम बार बार आ रहा है, या फिर पिक्चर सामने आ रही है, या अचानक से बैठे बैठे आपके पार्टनर की शक्ल दिख जाना। होता है ना कि एक फील हो जाना। तो या तो कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, नहीं तो आपके पार्टनर तो कर ही रहे हैं, है ना। आपको लेके जस्टिस देने का ख्याल उनके दिल में आ रहा है। उनको लग रहा है कि अब आपको न्याय मिलना चाहिए और लाइफ की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, जस्टिस देना चाहते हैं, मतलब क्यों देना चाहता है इंसान, जस्टिस क्यों देना चाहेगा। कब उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसके साथ न्याय होना चाहिए, जब उसको इस चीज का एहसास होगा कि ये सही है। तभी तो ये बोलेंगे ना कि हाँ, इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आप बिल्कुल सही हो। उस वक्त आपने जो कुछ भी कहा था, आपके पार्टनर को बोला था, समझाया था, वो सभी चीजें अब आपके पार्टनर को बिल्कुल सही लग रही है। और वो आपको आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई सोच, नए विचारों के साथ। और देखते हैं द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ट्राई हेल्प, प्लीज ट्राई हेल्प मी। अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं। दूसरा, उन सभी छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा होता है ना कि माइंड करना, सोचना बार बार, किन छोटी छोटी बातों को, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहस हुई थी, है ना। उस वक्त क्या था कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे थे। उस वक्त अगर आप उनको समझा रहे थे, कोई बात बता रहे थे कि भाई ये गलत है, ये सही है, समझो, क्यों समझ नहीं रहे हो, अपना रिश्ता खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो इस सभी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। वही चीजों पर, उन्हीं बातों पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और बार बार होता है ना कि रिवर्स कर करके सुनना, जैसे अभी किसी सॉन्ग को रिवर्स कर करके सुनते हैं ना, वैसे ही उन विचारों को, उन बातों को बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। उस वक्त ऐसा हुआ था, उस वक्त मेरे पार्टनर ने ऐसा कहा था, ये कहा था, आज वो सच हो रहा है, आज ये है, वो है। मतलब सारी चीजों को बार बार सोच रहे हैं, और साथ में आपको सही मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको सही मान रहे हैं। उनको, वो अपनी फीलिंग्स में क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में तुम्हारे जाने के बाद सुख दुख दोनों आए हैं, लेकिन मैंने उन सुख दुख को फेस किया, पर तुमसे कभी दूर नहीं हुआ। ये चीजें कौन बोल रहे हैं, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि
जब आप उनको छोड़ के चले गए ना, तब उनकी लाइफ में सुख भी आया और दुख भी आया। लेकिन चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो, उन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा दिल से, दिमाग से, आत्मा से। वो भला ही किसी के साथ भी हो या भला ही आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उनके दिलो दिमाग में आप हमेशा रहे हो, चाहे वो बुरे फेस में हो, चाहे वो अच्छे फेस में रहे हो। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम रही है पास्ट में, मन मुटाव रहा है और विचारों का नहीं मिलना रहा है, उन सभी चीजों को अब वो इग्नोर करना चाहते हैं, नजरअंदाज करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या उनको क्या लग रहा है कि छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी बातें हैं, ये तो छोड़ो इनको और क्या करो, लाइफ की नई शुरुआत करो। ऐसा आपके पार्टनर विचार कर रहे हैं, खुद के अंदर ऐसा विचार कर रहे हैं। और कभी उनको क्या लगता है कि ये सभी जो भी रिलेशनशिप है या जो भी रिश्ता है, ये सब क्या है, एक झमेला है। ये जब लाइफ में रहता है तो बहुत दुख मिलता है, दर्द मिलता है, पेन वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो इन सभी को छोड़ के मैं कहीं दूर एकांत में जाना चाहता हूँ, या मैं इन सभी को छोड़ के कहीं दूर जाना चाहता हूँ, ताकि ये दर्द या जो आपकी यादें हैं ये उन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, यादें तो 1 सेकंड लगता है पहुंचने में, मन 1 सेकंड लगता है कहीं भी आने जाने के लिए, उसको कोई किराया नहीं देना पड़ता। 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में श्रीलंका पहुंच जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएगा, है ना। उसको कोई किराया थोड़ा ना देना पड़ रहा है, ना ही उसको टाइम लग रहा है। तो ये तो उनका सोचना गलत ही है कि अगर वो दूर भाग जाएंगे तो इन यादों से, आपकी बातों से भी दूर हो जाएंगे। ये सोचना तो उनका गलत है, लेकिन ये उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ मैं कि वो इस टाइप का सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक है ना, अपने आप में होता है ना कि गहन अध्ययन करना, किस चीज को लेके, आपके रिलेशन को लेके। क्यों हमारे बीच में दूरियां आई, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, कहाँ गलती रह गई थी। मैंने तो बहुत अच्छा रखा था, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मैं तो सब बात मानता था, लेकिन अपनी गलती किसी को नजर नहीं आती है। इसलिए आपके पार्टनर को भी नजर नहीं आ रही, उनको भी लग रहा है कि मैंने उनके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा उनके साथ किया। तो फिर भी ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि जो हमारा रिश्ता खत्म हो गया, हमारा रिश्ता बिखर गया। ये एक बहुत गहरी सोच विचार में आपके पार्टनर कई बार डूब जाते हैं। कई बार आपके पार्टनर हताश, परेशान होके बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि ये जब तुम ही नहीं हो लाइफ में, तो फिर अब क्या खुशियां और क्या दुख, सब बेजान सा है, कुछ भी नहीं है। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा फील होता है आपके पार्टनर को। और अपने आप को बहुत अनुभवी समझ रहे हैं। अनुभवी से मतलब ऐसा कि जैसे दिल पे चोट खाई, दिल पे चोट खाने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना, गंभीर हो जाना। जैसे मुकेश, अ, पुराने सिंगर है ना मुकेश, जो पुराने गाने गाते थे, आप सुनते ही होंगे या फिर आपके मम्मी पापा सुनते होंगे। मुकेश के गाने बहुत ही फेमस रहे हैं। तो वो जब सॉन्ग गाते थे, उस वक्त उनके गाने में एक दर्द निकलता था। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे ये व्यक्ति बहुत सीरियस है ना, बहुत तड़प है, दर्द है। तो वो अनुभव आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। और उनको क्या लग रहा है कि जैसे मैं चोट खा के बहुत बड़ा ज्ञाता बन गया हूँ, या फिर मुझे ये चीजों का नॉलेज हो गया है कि गंभीरता क्या होती है ना। तो अपने आप को बहुत ज्यादा अनुभवी समझ रहे हैं। साथ में क्या है कि आगे की तरफ फोकस कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपके पार्टनर आगे की तरफ फोकस कर रहे हैं। पीछे उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी रही है, उन सभी से दूर जा रहे हैं वो, चाहे वो उनके घर के सदस्य हो, कोई भी दोस्त हो, पेरेंट्स हो। अगर पेरेंट्स के कारण भी अगर उनके दिमाग में कोई नेगेटिविटी भरी गई थी, या पेरेंट्स के कारण भी आप दोनों के रिश्ते खराब हुए थे, कुछ नेगेटिविटी थी, तो वो उनसे भी दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरी मदर है तो चाहे ये सही हो चाहे गलत हो तो भी मैं इनका साथ दूंगा, नहीं। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अब वो वाली सिचुएशन में आपके पार्टनर आ रहे हैं।
नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, और एक्शन इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो सारी चीजों को जब उन्होंने देखा, समझा, फील किया, तो उनको लगा कि नहीं, गलत आप नहीं थे, गलत मैं था। और जब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, तो स्वाभाविक है कि वो अब वापस से रियूनियन करना चाहेंगे, वापस से आपके साथ आना चाहेंगे। और दूसरी बात क्या है कि आप उनके लिए लकी भी बहुत थे। जब आप उनकी लाइफ में रहे ना, उन्होंने अपने करियर में ग्रोथ करी, उनका मन खुश रहता था। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से गए, कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ उलझने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये हमेशा होती ही रही है। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका फोकस आपकी तरफ है, लेकिन एक नेगेटिविटी जो उनके दिमाग में है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक मन में नेगेटिविटी क्या है, डर है उनके मन में कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप उन्हें वापस से दोबारा मौका दोगे या नहीं दोगे, आप उन्हें पहले जैसा प्यार दोगे या नहीं दोगे, या उनको जलील करोगे, उनकी बेइज्जती करोगे या भगा दोगे। तो वो चीजें जब उनके दिमाग में आती है ना, तो वो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कि इस रिश्ते में जीत आना, या फिर ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाना वापस से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके रिलेशन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, मनमुटाव है, नेगेटिव थॉट्स है, गलत फहमियां जो भी है, वो सभी को दूर कर दूं मैं, और इस रिश्ते की वापस से नई शुरुआत की जाए। और इसीलिए वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। जस्ट किसी का तो मैसेज आ जाएगा ये रीडिंग देखते देखते ही, और किसी का मार्च तक एक्शन लेने के तीव्र योग बन रहे हैं कि मार्च तक आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। और बहुत सौ का पार्टनर पार्टनर का मैसेज, कॉल, कुछ भी ये रीडिंग देखते देखते या फिर आज के दिन आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। जिनके साथ भी ऐसा होता है कमेंट्स में जरूर बताएं। 3 ऑफ कप्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, थर्ड पार्टी से दूर निकलने, जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो वो थर्ड पार्टी के रिलेशन से दूर निकलने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने रेडी कर लिया है। अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हटाने के लिए अपने आप को उन्होंने तैयार कर लिया है। और क्या चल रहे हैं उनके थॉट्स कि जब मैं इस रिलेशन से कंप्लीटली बाहर आ जाऊंगा, तब सबसे पहले तो मैं पार्टी करूंगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ या आपके साथ खुशी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये रिश्ता मेरा था ही नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए था ही नहीं। ये कुछ सबक सिखाने के लिए मेरी लाइफ में आया था, ये थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में आई थी। तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सबक सीख लिया, बहुत ट्रिगर मिल गए हैं, और अब मैं कम्प्लीटली बाहर आ गया हूँ, तो मैं इस चीज को सेलिब्रेट करूंगा। और ये चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। साथ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें मिसगाइड करते हैं, उनके दिमाग में गलतफहमियां भरते हैं आपको लेके, उन सभी लोगों को मेरी लाइफ से दूर कर दो। साथ में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सभी चीजें मैं सही कर दूंगा, मेरे हाथ में ही सारा पावर है, मैं जादू की छड़ी घुमाऊंगा और सब कुछ बदल दूंगा। तो ये थॉट्स आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, जिसके कारण से उनको क्या दिख रहा है, वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरियाली हरियाली दिखती है। वो चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि सब मेरा हाथ में है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनका भ्रम है। चीजें इतनी भी आसान नहीं है। तो एक पहलू क्यों सोच रहे हो, दूसरा पहलू भी तो देखो।
जो आपके पार्टनर है, जो मेरे व्यूअर्स है, उनकी थिंकिंग भी तो सुनो, देखो, समझो। उनके मन की भी तो बात सुनो कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते भी है, नहीं चाहते, या उनकी लाइफ में कोई नेक्स्ट आ गया है, वो उनके साथ अब वो आगे रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तरफा कोई भी डिसीजन लेना आपके पार्टनर के लिए कहीं न कहीं गलत हो जाएगा। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगी कि आपके पार्टनर इस चीज़ को समझे कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए, भ्रम की दुनिया से बाहर निकले। तो ये तो आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग थी। अब मैं देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। प्लीज़ स्टे एंड हेल्प मी। चलो दूसरे डेक से देखते हैं ना। उनको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत होगी तो क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ स्टे एंड हेल्प मी। प्लीज़ स्टे एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये इसको लेके क्या सोच रहे हैं जो है। प्लीज़ स्टे एंड हेल्प मी। चलो। क्या बात है। प्लीज़ स्टे एंड हेल्प मी। प्लीज़ स्टे एंड हेल्प मी। प्लीज़ स्टे एंड हेल्प मी। ओके, 2 कार्ड और दे दीजिए डिवाइन। प्लीज़ स्टे एंड हेल्प मी। 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 किसी ने मुझसे कहा था कमेंट्स में कि आप, ये टेरोट कार्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग करी थी मैंने इन कार्डों से, ये राइडर वेट के कार्ड है, टेरोट्स कार्ड ही है, ये भी टेरोट्स कार्ड है। ये राइडर वेट कार्ड्स कहलाते हैं और ये जो है ये ओशो जैन के कार्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि दिमाग में अगर कोई फितूर घुस जाए ना, उसे निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर सब चीजें गलत ही दिखती है, जब तो क्लियरिटी नहीं आ जाती। देखो, न्यू विजन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर अपने आप को बदलना चाह रहे हैं और बदल भी रहे हैं, और जैसे जैसे वो अपने आप को बदलेंगे उनकी लाइफ में रोशनी आएगी, खुशियां आएगी। और ये कह सकते हैं कि ये फेस उनकी अवेकनिंग का फेस चल रहा है आपके पार्टनर के। क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है उनकी अवेकनिंग। तो जब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस फेज में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो धीरे धीरे जो लो एनर्जी में थे उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर लेजी हो रहे हैं, आलसपना बहुत आ रहा है उनके अंदर। और हो सकता है कि सर्दी इतनी पड़ रही है, इतनी ज्यादा ठंड गिर रही है, तो इस वजह से भी आलसपना आ सकता है। लेकिन उनको बदल तो रहे हैं, लेकिन होता है ना कि आलसपना, ठीक है कल करेंगे परसों करेंगे। अगर आपको कॉल भी करने का होगा ना तो सोचेंगे कि यार आज तो दिन तो कल करते हैं, देखते हैं कल क्या होगा, ठीक है ना। वो वाली एनर्जी के लिए अगर वो ये आलसपना छोड़ देना, ये लेजीनेस छोड़ देना है वो, तो चीजें काफी जल्दी सही होने के चांस बन रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं वो, जैसे आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, उनका मन बहुत कर रहा है आपसे बात करें और आपके बारे में जाने, अपनी फीलिंग शेयर करें, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। और कंट्रोल करने का कारण ये आलसपना भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बताना किस किस के पार्टनर आलस, आलसी तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली आलसी बना तो होगा ही सही, तभी कार्ड्स निकल के आए हैं। जिसके भी पार्टनर हो कमेंट्स बॉक्स में बताना। लेकिन आपके पार्टनर की जो सोच हो रही है ना, जो विचार है आपके पार्टनर के, वो आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उनके मन में आपको लेके गुड फीलिंग आ रही है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में आपको लेके। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उसके साथ रियूनियन है, और आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छा मानते हैं। आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से ये चीजें पता चल गई है, समझ में आ गई है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत 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 अच्छे हो। और आप ही ऐसे हो जो मुझे संभाल सकते हो, आप ही ऐसे हो जो मुझे झेल सकते हो।
किसी और के बस की बात नहीं है। तो एक उनके मन में प्यार भरी उमंग होता है ना, प्यार वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है और आपको लेके इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो फालतू के बर्डन उन्होंने दिमाग में डाल रखे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स जो कि लोग भरते हैं, उनके नियर डियर भरते हैं, तो उन नेगेटिव थॉट्स को लेके आपके पार्टनर, एक सेकेंड, उन नेगेटिव थॉट्स को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि मैं बोझ बोझ तले दब गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो वाली स्थिति में दिखाई देते हैं। और फिर वो जैसे जैसे अपने इशारों पे नचाते हैं, आपके पार्टनर वैसे ही नाचने लग जाते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स है, आपके लिए दिल में बहुत प्यार है, इमोशन है। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, ये कनेक्शन तो आपका सोल टू सोल हुआ, लेकिन जो बाहरी लोग हैं ना, वो लोग आपके पार्टनर को इशारों पे नचाना स्टार्ट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो कमिटमेंट से बंधे होंगे या किसी इमोशनल फेस से बंधे हुए होंगे, इमोशनली अटैच होंगे, जिसके कारण से क्या होता है वो कि उनके इशारों पे नाचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब मैं 2 कार्ड्स आपके लिए निकालना चाहूंगी, देखना चाहूंगी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करें, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। ठीक है, जिन्होंने फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज करा है। देखो, आपको किसी के साथ तुलना नहीं करनी है, ठीक है ना। किसी के साथ अपने आप को नहीं देखना है, अरे वो तो इतनी सुंदर है तो मैं तो इतनी सुंदर हुई नहीं, ठीक है, नहीं। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाल तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल तो उलझे हुए हैं, है? या फिर उसकी मुस्कान कितनी प्यारी है, मैं तो हंसती हूँ तो अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरा पार्टनर ने कभी मेरी तारीफ ही नहीं करी है। तो कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है आपको, वो इतना कमाता है मैं नहीं कमाती हूँ, है ना। आप अपने आप में बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है, तो डिवाइन्स की गाइडेंस जो आपके लिए निकल के आई है वो यही है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप उन चीजों को समझो, आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं जिनको आप पहचानो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कांच के सामने आप खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो, अपनी आंखों को देखो, फेस को देखो, बालों को देखो और फील करो कि आप बहुत सुंदर हो। बोलो सामने, खुद को ही बोलो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है ना। और खुद को आशीर्वाद दो। अगर आप खुद को आशीर्वाद देते हो, जैसे दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, जैसे खुद को आशीर्वाद दो। अगर ये चीज आप सुबह 3 बजे से 3:20 से लेके 3:40 के बीच में करते हो, या फिर 3 बजे से लेके 3:40 तक, अगर सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये चीजें करते हो, खुद को आशीर्वाद दो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, है ना, तथास्तु। ये चीजें बोलो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और आपको आपकी ब्लेसिंग भी मिलेगी। डिवाइन की ब्लेसिंग तो है ही, और तभी तो आपको गाइडेंस दी जा रही है, तभी तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो। लेकिन होता क्या है कि हम हमारी योग्यताओं को नहीं पहचान पाते, ठीक है। दूसरों में हम खूबियां देखते हैं, खुद में नहीं देखते हैं। आपको अपनी खुद में खूबियां जो है उनको पहचानना भी है और निखारना भी है। तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। देख लेते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, उनको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आ रहा है, नई खुशियां, जहां पे आप पूरी तरीके से आजाद रहोगे। ये कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। मर्जी के मालिक तो आप बोलोगे मैं तो अभी भी हूँ, पर वो मर्जी का मालिक नहीं, मर्जी का मालिक वो कि आप नई ऊंचाइयों को छूओगे। उस वक्त आपको
आपको कोई नहीं रोकेगा। अभी बहुत सी बंदिशें होंगी, समाज होगा, सोसाइटी होगी, या होता है ना कुछ दबाव हो गया आपके ऊपर, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत ऊपर जाओगे, ऊँचाइयों को छूओगे, आपको रास्ते दिखना स्टार्ट हो जाएँगे। अभी आपको क्या लग रहा है, चारों तरफ से बंदिशें दिख रही होगी, अभी आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से पहल करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, ठीक है? मन में खलबली तो बहुत होगी कुछ करने की, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ? लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। अब भी कोई ना कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि लड़के के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का आएगा, है ना? कोई भी हो सकता है कोई एंजल्स बन के आपकी लाइफ में आ जाए, हो सकता है कि कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, ये डिवाइन कोई संकेत भेज दे, या यूट्यूब के माध्यम से आपको कोई आइडिया मिल जाए, या कोई रास्ता मिल जाए, है ना? कुछ भी आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको वो पहला कदम बढ़ाने के लिए, जो आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाएगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है ना? कुल मिला के आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।